एनालाइज़ करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पुट प्राइस में यहाँ पे 15,29,000 के आसपास यहाँ पे पोजिशनर बनाया गया। वही यहाँ पे कॉल प्राइस में यहाँ पे 17,50,000 के आसपास पोजिशनर बनाया गया, यानी कि यहाँ पे 2 लाख ज़्यादा पोजिशनर बनाया गया। ओके, तो यहाँ पे अगर कॉल प्राइस में अगर ट्रेडर लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजिशनर बनाया होगा, अगर इसके अगेंस्ट मार्केट चला गया यानी कि डाउन साइड में मार्केट चला गया, तो यहाँ पे ट्रेडर लोग लॉस किए होंगे। ओके, अगर मार्केट अगर अप साइड में गया होगा तो यहाँ पे ट्रेडर लोग प्रॉफिट किए होंगे। ओके, अगर यही पुट प्राइस में अगर यहाँ पे ट्रेडर लोग लॉन्ग पोजिशनल बनाया होगा, अगर मार्केट डाउन साइड में गया तो यहाँ पे ट्रेडर लोग को प्रॉफिट होगा। अगर यही मार्केट अप साइड में मूव किया होगा तो यहाँ पे ट्रेडर लोग लॉस किए होंगे। ओके, यहाँ पे पुट प्राइस में। ओके, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा मार्केट एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 तारीख का जो ये मार्केट क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ था। ओके, तो जो रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ था यानी कि यहाँ पे 56,800 के आसपास यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। ओके, जब इसके बाद से यहाँ पे 18 तारीख का जो पहला कैंडल बना, मॉर्निंग में पहला कैंडल बना, तो यहाँ पे ये डोजी टाइप का कैंडल बनाया। ओके, यहाँ पे पहला कैंडल बनाया, ये डोजी टाइप का कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनाया तो सेकेंड अगर ग्रीन कैंडल बनता तो इसके ऊपर बनता। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डाउन साइड में ग्रीन कैंडल बना। डाउन साइड में इसलिए ग्रीन कैंडल बना क्योंकि यहाँ पे शेयर लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ओके, तो यहाँ पे डाउन साइड में कैंडल बना। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में भी मूव किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम तक यहाँ पे आपका साइड वेज देखने को मिला मार्केट में। ओके, और साइड वेज देखने को मिला तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बनाया। ओके, सपोर्ट लेवल बनाया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करते हुए डाउन साइड में मूव किया। ओके, जब डाउन साइड में मूव किया तो उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 कैंडल है, ये 4 कैंडल नोट करने की बात है। यहाँ पे क्या नोट करने की बात है कि जो पहला कैंडल बना ग्रीन कैंडल बना। ओके, दूसरा यहाँ पे रेड कैंडल बना, फिर तीसरा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, चौथा यहाँ पे रेड कैंडल बना। ओके, तो यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे इक्वल इक्वल है, यानी कि 50% में बायर लोग भी हैं और शेयर लोग भी 50% हैं यहाँ पे। ओके, दोनों इक्वल बराबर में हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, तो लगा कि मार्केट अब डाउन साइड में ही मूव करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे मार्केट फिर से अप साइड में मूव किया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात क्या है कि जो नए नए ट्रेडर होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब ये बड़ा रेड कैंडल जब बना होगा तो वो नए नए ट्रेडर होंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन साइड की ओर ट्रेड लिए होंगे। ओके, तो डाउन साइड की ओर ट्रेड लिए होंगे तो उसका कहीं ना कहीं इस लेवल पे स्टॉप लॉस रहा होगा। ओके, तो देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस इसको हिट किया। ओके, स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट अप साइड में मूव किया। ओके, जब अप साइड में जब मार्केट मूव किया, जब यहाँ पे मार्केट अप साइड में मूव किया, उसके बाद से यहाँ पे देखिए मार्केट जब डाउन साइड में आने लगा, तो यहाँ पे हम पता लगाने के लिए फिबोनाची मार्केट जब यहाँ पे डाउन साइड में जब मूव करने लगा तो हम पता लगाने के लिए फिबोनाची यूज किए कि मार्केट अब कितना डाउन साइड में मूव करेगा। ओके, डाउन साइड में मार्केट कितना मूव करेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे फिबोनाची लगाए। ओके, तो ये फिबोनाची हम यहाँ पे अप से डाउन लगाए। ओके, अप से डाउन इसलिए लगाए फिबोनाची क्योंकि यहाँ पे मार्केट अप साइड में मूव कर रहा था। ओके, अगर यही डाउन साइड में मूव करता मार्केट तो हम यहाँ से डाउन से अप लगाते फिबोनाची। ओके, तो यहाँ पे हम अप से डाउन फिबोनाची लगाए। ओके, तो जब यहाँ पे फिबोनाची अप से यहाँ पे डाउन साइड में लगा है तो यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे जो यहाँ पे 0.50 जो 0.50 का जो लेवल है यहाँ पे, तो इस लेवल पे आया, यहाँ पे 56,288 के लेवल पे आया। तो हमको पता चला कि यहाँ से अब मार्केट अप साइड में, यहाँ पे इस लेवल तक मार्केट डाउन साइड में आएगा, उसके बाद से यहाँ से मार्केट अप साइड में मूव करेगा। तो यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे मार्केट अप साइड में आया, फिर उसके बाद से यहाँ से मार्केट अप साइड में मूव किया। ओके, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले तो हम पहले मार्क कर लेते हैं 0.5 का लेवल को एंड 0.2 का लेवल को। ओके, देखिए 0.5 का लेवल एंड 0.2 का लेवल। ओके, मार्क कर लिए। तो देखिए 0.5 का जो लेवल होता है ये गोल्डन लेवल होता है, यानी कि इसको साइकोलॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब मार्केट में
इस लेवल तक मार्केट आया, 56,288 के लेवल तक मार्केट डाउन साइड में मूव किया। उसके बाद से फिर से यहाँ से अप साइड में मूव किया। ओके, उसके बाद से फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड की ओर मार्केट आया। डाउन साइड की ओर मार्केट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग से ही मार्केट में शेयर लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखे, इसलिए मार्केट फिर डाउन साइड में मूव किया। और उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिला कि 12:15 से लेके आपको यहाँ पे 1:50 तक मार्केट साइडवेज में रहा। ओके, तो यहाँ पे दो स्थिति बन रहा था। एक स्थिति बन रहा था कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि अप साइड में जाएगा, एक स्थिति बन रहा था कि यहाँ से डाउन साइड में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे 0.5 के लेवल को ब्रेकआउट करके यहाँ से अप साइड में मार्केट चला गया। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट करने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे पहले सबसे पहले तो आप नोट पॉइंट कीजिएगा। नोट करने की बात ये है कि मार्केट में यहाँ पे जो दो रेड जब जो दो ग्रीन यहाँ पे जो कैंडल बना, तो यहाँ पे लगा कि मार्केट यहाँ से अब अप साइड में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नए नए ट्रेडर होंगे, यहाँ पे एंट्री बना लिए होंगे अप साइड के लिए। ओके, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर गया। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 0.05 का जो लेवल है, यहाँ पे 56,290 का जो लेवल है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रहा। ओके, और कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस पॉइंट भी रहा। क्यों रेजिस्टेंस पॉइंट रहा? क्योंकि इसको 0.5 के लेवल को ब्रेकआउट करके अप साइड में मूव किया। ओके, एंड उसके बाद जब यहाँ पे अप साइड में जब मूव किया, ये अप साइड में मूव किया, उसके बाद से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ नोट करने की बात है कि यहाँ पे एक सिंगल रेड कैंडल बना के इसको पूरा को कवर कर गया। ओके, कवर कर गया कि मतलब कि यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जो ग्रीन जो कैंडल बना था, यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बन के मार्केट में अप साइड की ओर मूवमेंट किया। उसके बाद से यहाँ पे एक सिंगल रेड कैंडल बनाया, उसको पूरा एकदम कवर कर गया। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की बात है कि यहाँ पे काफ़ी सेलर लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे डाउन साइड की ओर मूवमेंट आया एक ही कैंडल में। ओके, उसके बाद से फिर यहाँ पे देखा जाए कि 0.5 का लेवल ये डाउन साइड की ओर ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे यहाँ पे देखने को बात है कि यहाँ पे भी शेयर लोग फिर से स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे रेड कैंडल थोड़ा सा काफ़ी रेड कैंडल बना। ओके, और रेड कैंडल बना तो यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट फिर इसको यहाँ पे 0.2 को जो यहाँ पे जो 0.2 का जो लेवल है, इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड में जा सकता है। ओके, यानी कि 56,242 के लेवल को ब्रेकआउट करके यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे 19 तारीख को हम आपको बतलाते हैं कि 19 तारीख में किस टाइप से मार्केट मूवमेंट करेगा। ओके, देखिए 19 तारीख में मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा। ये रेड कैंडल है। ओके, तो ये रेड कैंडल है, यहाँ तो हो सकता है, एक तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मार्केट चले। ओके, या तो यहाँ से फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा। अगर ग्रीन कैंडल अगर बनाया, ओके, इसके जस्ट ऊपर में अगर ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ पे लगभग 50% चांस है कि लगभग मार्केट में अपसाइड की मोमेंटम रहेगा। ओके, अगर यही ग्रीन कैंडल गैप अप के साथ बनाया, कहीं यहाँ पे 150 पॉइंट या 100 पॉइंट 50 पॉइंट के गैप अप के साथ अगर ग्रीन कैंडल अप साइड में बनाया, तो लगभग 80% चांस है कि मार्केट अप साइड में रहेगा। वो भी जो मार्केट में अप साइड में मूवमेंट रहेगा, तो वो लगभग कितना क्या मूवमेंट करेगा अप साइड में, ये भी हम बतला देते हैं। जो मार्केट 17 तारीख के जो मार्केट यहाँ से डाउन साइड की ओर मूवमेंट किया था, तो लगभग इस लेवल तक मार्केट हो सकता है कि आ सकता है, फिर रिकवर कर देगा मार्केट इस लेवल तक। ओके, अगर यहाँ पे फिर दूसरा पोजीशन क्या है कि देखिए, यहाँ पे दूसरा पोजीशन ये है कि अगर इसके रेड कैंडल के बाद से फिर यहाँ पे अगर रेड कैंडल बने, ओके, रेड कैंडल बने, तो यहाँ पे 80% चांस है कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा। ओके, अगर गैप अप के साथ अगर 50% अगर 100 पॉइंट के अगर गैप अप के साथ अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो लगभग 90% चांस है कि मार्केट फिर से डाउन साइड में मूवमेंट आएगा। ओके।